है गाइस। तो इससे पहले पार्ट 4 तक हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 7 तक सारा क्वेश्चन डिस्कस कर चुका है। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9। थोड़ा सा स्लो है क्योंकि एक्चुअली एग्ज़ाम है मेरा भी नेक्स्ट मंथ, तो इसी के लिए उतना टाइम नहीं मिल पा रहा, पर ठीक है हम लोग कर लेंगे। उतना ज़्यादा प्रेशर लेके चलने की जरूरत नहीं, अभी तक क्वारंटीन है तो सब घर पे ही हैं। कोशिश करेंगे कल 2 वीडियो डाल देने का, जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं। सारा क्वेश्चन तो इजी ही था, अभी तक जितना था सारा समझ में आ ही रहा था। अभी देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि गिवन है 3 cot a equals to 4, 3 cot a equals to 4। तो हमें प्रूफ करना है या फिर जांच करना है कि ये इसके बराबर है, ठीक है। तो जैसा कि छोटा सा रूल है जो हम लोग पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, क्या है कि जब भी हमें कोई भी ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी फाइंड करना हो या फिर कोई भी आइडेंटिटी को प्रूफ करना हो LHS इक्वल्स टू RHS, तो हम सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे, 3 आइडेंटिटी फाइंड करेंगे P B H। अगर तीनों हमारे पास है तो हम कोई भी ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसी वैल्यू पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। देखो 3 cot a equals to 4, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot a इक्वल्स टू 4/3, जो कि हम लोग को कॉट का फॉर्मूला टेबल से पता है। अगर टेबल रिवाइज नहीं किया है तो पार्ट 1 में जाकर टेबल देख लो पहले, ठीक है। और अच्छे से रिवाइज करो टेबल को, क्योंकि टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसके बाद 8.1 2 3 4 चारों में आपका टेबल बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। और अगर आपका टेबल क्लियर नहीं है तो ये बेसिक्स में बहुत गड़बड़ होने वाला है, ठीक है। तो टेबल बिल्कुल याद रहना चाहिए, एकदम पानी जैसा। कॉट इक्वल्स टू 4/3, कॉट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, b/p। तो यहाँ से हम क्या मान सकते हैं, b इक्वल्स टू 4k और p इक्वल्स टू 3k। अब अगर ये क्वेश्चन है कि k क्यों मान रहे हैं, तो k कांस्टेंट है, ठीक है। ये जो है ये रेशियो के फॉर्म में है, ये एक अनुपात का फॉर्म में है, तो ये इसके बराबर नहीं है, बस रेशियो के फॉर्म में। तो ये हम लोग के पास आ गया bp, और हम लोग को क्या निकालना है, h निकालना है। इसलिए अब h निकालेंगे, h इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कहाँ से आया, पाइथागोरस, ठीक है। यहाँ लिख लेना पाइथागोरस, लिख देता हूँ, चलो पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, कोशिश करेंगे ना फिगर बना लेने का, ठीक है। तो फिगर बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये राइट डिग्री मान लो ABC। तो B हम लोग के पास है 4k और P है 3k। अब H फाइंड करना है, तो H इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर। तो H स्क्वायर इक्वल्स टू ये 9k स्क्वायर हो गया, ये 16k स्क्वायर। H स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 16 25 के स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाता है तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो उधर जाएगा तो 25 के स्क्वायर का रूट, इसको क्या लिख सकते हैं कि अब हमारे पास PBH तीनों आ चुका है, तो हम लोग आराम से बाकी इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो इसको प्रूफ करते हैं, इतना नोट हो गया है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना, या फिर अभी नोट कर लाए तो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो PBH तीनों हम लोग को मिल चुका है। अब हम लोग LHS और RHS को अलग अलग निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों बराबर है कि नहीं। LHS क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A। इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, बस हमें 10 का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि टेबल से याद हो जाएगा। 10 का फॉर्मूला होता है P/B, ठीक है। तो 1 माइनस P/B 10 है, P/B, इसको P/B लिख सकते हैं P/B, तो 3k बाई 4k। और चूंकि 10 स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। सेम टू सेम 1 प्लस 3k बाई 4k का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, 9k स्क्वायर बाई 16k स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे 1 प्लस 9k स्क्वायर बाई 16k स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे एलसीएम लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16k स्क्वायर। 1 से 16k स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 16k स्क्वायर, उसको 1 से इंटू करेंगे तो 16k स्क्वायर, माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 9k स्क्वायर 9k स्क्वायर। सेम टू सेम यहाँ आ जाएगा, बस प्लस हो जाएगा, प्लस 9k स्क्वायर बाई 16k स्क्वायर। अब ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, बचा क्या ये, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। क्या आया, 16 से 9 माइनस होगा तो 7k स्क्वायर बाई ये हो गया 25k स्क्वायर। ये कट जाएगा, बचेगा 7/25, ठीक है। अब हम लोग RHS पे आते हैं। RHS पे क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos का फॉर्मूला क्या होता है, B/H, तो 4k बाई 5k, और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। P क्या है, 3k बाई 5k, इसका स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर, यहाँ पे 25k स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9k स्क्वायर बाई 25k स्क्वायर, ठीक है। अब अगर एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 25k स्क्वायर, यहाँ 16k स्क्वायर माइनस 7k स्क्वायर, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ 9k स्क्वायर, 7k स्क्वायर बाई 25k स्क्वायर। तो
तो ये कट गया, क्या आया 7/25, इसलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, इसलिए LHS इक्वल्स टू RHS दोनों आपस में बराबर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रूफ। ठीक है, इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या है कि एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण 20 समकोण है, तो कोई एक ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जिसका 20 समकोण है, इसको A मान लेते हैं, इसको C, या फिर इसको A मान लेते हैं, इसको C, इसको A मान लेते हैं, इसको C। ठीक है, अच्छा इसमें दिया हुआ है tan A = 1/√3। ठीक है, अगर हम लोग को और क्या करना है कि इसको और इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं कि जब भी हमें क्या पता है कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी निकालने से पहले कि अगर एक कुछ दिया हुआ है तो हम लोग को PB और H चाहिए होता है, तो वो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। tan A = 1/√3, जब PB H आ जाएगा तो हम लोग वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है, ये क्वेश्चन जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपसे एक ही बार में क्लियरली बन जा रहा है, इसका मतलब आपका जो स्ट्रेंथ है वो ट्रिगोन में बहुत अच्छा बनते जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि देखो यहाँ पे साइन एंगल यहाँ पे A है और यहाँ पे कॉस एंगल यहाँ पे C है, तो इसमें क्या, इससे हमको क्या पता चलता है, तो मैंने पार्ट 2 में बताया था कि जब भी थीटा बदलेगा, थीटा का पोजीशन बदलेगा, मान लेते हैं कि थीटा यहाँ से यहाँ चला जाएगा, कभी मान लेते हैं जैसे A है, ये C है, तो अगर साइन A का बात करें तो इस थीटा के बारे में बात हो रहा है, और cos C के बारे में बात करें तो इस थीटा के बारे में बात हो रहा है। तो थीटा अगर अपना पोजीशन बदलेगा तो P और B आपस में इंटरचेंज करेगा। जैसे कि अगर यहाँ थीटा है तो ये B ये P है, लेकिन अगर थीटा यहाँ से यहाँ चला जाएगा थीटा, तो ये आपस में चेंज हो जाएगा, ये B और P हो जाएगा। तो इसको ध्यान से रखना है याद, और बार बार फिगर में चेंजेस नहीं करना है, उसको बस समझना है कि क्या क्या आपको क्या इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ईजी है पर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार में नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो हो भी जाए तो अच्छा है, तुम लोग जीनियस लड़का है, चलो कर लेंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन पे आते हैं। पहला नंबर का क्या है, अच्छा सॉल्यूशन से आने से पहले हम लोग को तीनों चीज चाहिए होगा, तो हम लोग यहाँ से फाइंड करते हैं। tan = 1/√3, tan का फॉर्मूला हम लोग को पता है P/B होता है, तो यहाँ से हम लोग K मान लेते हैं, तो P = 1K या फिर सिर्फ K, और B = √3K। यहाँ से H² से हम लोग निकाल सकते हैं P² + B², तो H² कितना हो जाएगा, P का 1K का स्क्वायर प्लस √3K का स्क्वायर, तो H² हो गया K² + 3K²। ठीक है, H² = 4K², जो H हो जाएगा 4K², ये रूट में बराबर 2K। PBH तीनों हम लोग के पास आ चुका है, अगर यहाँ तक नोट हो गया है तो आगे बनाते हैं। ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं, इसके सॉल्यूशन पे। तो अगर ये आपको ठीक से दिख नहीं रहा है तो आप अपने बुक से क्वेश्चन देख लेना ठीक से, क्योंकि ये जो लाइट थोड़ा चमक रहा है तो शायद अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो 1 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, sin A × cos C + cos A × sin C। ठीक है, अगर आप लोगों को टेबल याद नहीं है तो अभी टेबल इस जगह पे आएगा, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो और आप उसी से देख के पढ़ लेना, या फिर बाद में अच्छे से याद कर लेना, पर याद जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अब हम लोग वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले साइन A का फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्या होता है P/H, और जब हम लोग थीटा A है, यहाँ पे है A का पोजीशन देखो यहाँ पे है, इसका मतलब कोई चेंजेस नहीं होने वाला, P जहाँ पे है वही रहेगा, B जहाँ पे वही रहेगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, तो P/H तो हो गया 1K/2K। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H, पर यहाँ पे थीटा C है, तो यहाँ पे C ये है, तो पोजीशन बदलेगा, ये 1K और 3K बदल जाएगा, लेकिन आपको बदलना नहीं, आपको माइंड पे रखना है कि यहाँ √3K आ गया और वहाँ 1K आ गया। अब फॉर्मूला क्या B/H, तो B ये होता है, H ये होता है, यहाँ पे क्या है 1K, क्योंकि चेंज हो गया ना, तो 1K/2K हो गया, प्लस इसी तरह cos A, जब cos का फॉर्मूला B/H होता है और थीटा A है, A यहाँ पे क्या है A है, तो थीटा यहाँ पे है तो पोजीशन तो बदलता नहीं है, B/H तो क्या हो जाएगा √3K/2K। और साइन C बोले तो थीटा ये है, तो P और B आपस में बदलेगा, तो 1K यहाँ चल जाएगा, √3K यहाँ आ जाएगा। P का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला क्या था P/H, तो यहाँ पे तो √3K आ जाएगा, √3K/2K। ठीक है, अब 1K × 1K K², 2K क्या हो जाएगा 4K², 2 × 4 और K² प्लस √3 × √3 क्या होता है 3, पता है ना, √3 × √3 √9 हो जाएगा, √9 से बाहर आएगा तो 3, और ये K², यहाँ पे 2 × 2 4, यहाँ पे K², अब K² हर जगह कैंसिल हो जाएगा, 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम लेंगे हम लोग यहाँ पे 4, 1 + 3 जो कि 4/4
जो कि 1 के बराबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बना दिया और ये आप खुद से ट्राई करो और आंसर कमेंट में बताओ। ठीक है, जो सबसे पहले कमेंट में बताएगा हम पिन करेंगे उसका कमेंट। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया हम लोग का 8.1 पूरा कंप्लीट। इसको और एक बार अच्छे से रिवाइज करना, जब भी टाइम मिले तो प्लेलिस्ट से वीडियोस देखना, थोड़ा स्पीड कर लेना, 1.25 कर लेना स्पीड को, जल्दी में देख लेना, पर जब भी देख लेना रिवाइज होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। सबसे पहले हम इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपको पूरा ओवर द ईयर आपको पूरा टाइम मिले इसको बार बार रिवाइज करने का और बार बार इसको समझने का, क्योंकि ग्राफ्स देता है आपको बहुत अच्छा एक पकड़ देता है पूरा मैथ्स में, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगेगा। ठीक है, और साथ ही साथ बाकी चैप्टर्स भी पढ़ेंगे पर इसको सबसे पहले कंप्लीट कर देते हैं। अगला पार्ट से हम लोग 8.2 पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे कि क्या क्या हम लोग को जानना है, जैसे कि कोई भी हम लोग युद्ध में जाते हैं सबसे पहले हम लोग को अपना देखना रहता है ना, क्या क्या हम लोग को लेके जाना है, तो वो हम पहले बताएंगे और बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और इस क्वेश्चन को ठीक से बना के लाओ और कमेंट में बताओ। ठीक है, चलो बाय।